अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान मुनज़्ज़ा तहावी स्टेट से। प्रॉपर्टी की कीमत का तयन पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट का एक अहम पहलू है। चाहे आप खरीदारी कर रहे हों, फरोख्त कर रहे हों या सरमायाकारी कर रहे हों, ये जानना ज़रूरी है कि जायदाद की कीमतें कैसे मुतय्यन होती हैं। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की कीमतों को कई अवामिल मुतासिर करती हैं और ये अनासिर मार्केट के रुझानात, मकाम और मजमूई मौशी हालात पर मुनहसर होते हैं। आइए इन अहम अवामिल पर नज़र डालते हैं जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की कीमत को मुतासिर करते हैं। मुकाम। प्रॉपर्टी की कीमत का सबसे अहम अंसर उसका मुकाम होता है। पाकिस्तान में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें ज़्यादा होती हैं क्योंकि ये शहर मौशी सरगर्मियों, बुनियादी ढांचे और मुलाजमत के मौके का मरकज़ होते हैं। इन शहरों के अंदर मखसूस इलाके जैसे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, बहरिया टाउन और गुलबर्ग की प्रॉपर्टी की कीमतें आमतौर पर दीगर इलाकों की निस्बत ज़्यादा होती हैं क्योंकि यहाँ बेहतर बुनियादी ढांचे, सिक्योरिटी और सहूलियात दस्तयाब हैं। सहूलियात तक रसाई मसलन स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग सेंटर्स, पार्क्स प्रॉपर्टी की कीमत को बढ़ा देती हैं। अहम सड़कों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक रसाई भी प्रॉपर्टी की कीमत पर नुमायाँ असर डालती है। मिसाल के तौर पर कारोबारी मराकज़ के करीब वाक़या प्रॉपर्टी या वो इलाके जहाँ मुस्तक़बिल में तरक्याती मंसूबे मुतवक्का हैं, उनकी कीमत में इजाफा देखने को मिलता है। रसद और तलब। किसी भी दूसरी मार्केट की तरह रसद और तलब का असूल प्रॉपर्टी की कीमतों के तयन में अहम किरदार अदा करता है। अगर किसी इलाके में प्रॉपर्टी की तलब ज़्यादा हो लेकिन रसद कम हो तो कीमतें बढ़ जाती हैं। इसके बरक्स अगर किसी कम मतलूबा इलाके में प्रॉपर्टी की ज़्यादा सप्लाई हो तो कीमतें रुक जाती हैं या कम हो जाती हैं। शहरी नकल मकानी और आबादी में इजाफे से शहरों में रहायशी और तजारती प्रॉपर्टी की तलब बढ़ रही है। ज़मीन की कमी वाले अहम इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि नई तमीरात की गुंजाइश कम होती है। बुनियादी ढांचा की तरक्की। बुनियादी ढांचे की तरक्की का प्रॉपर्टी की कीमतों पर बराह रास्त असर होता है। नई सड़कें, पुल, एयरपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और तवानाई के मंसूबे इन इलाकों में जायदाद की कीमतों को बढ़ा देती हैं जहाँ ये मंसूबे जारी हैं। मिसाल के तौर पर लाहौर रिंग रोड, कराची की मीर एक्सप्रेस वे और इस्लामाबाद के नए सेक्टर्स के इर्द गिर्द प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफे का रुझान है क्योंकि वहाँ रसाई और राब्ता बेहतर हो जाता है। इसी तरह सीपैक के तहत जारी मंसूबे ग्वादर और दीगर इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफे का बाइस बन रहे हैं। मौशी हालात। मुल्क की मजमूई मौशी हालत भी प्रॉपर्टी की कीमतों पर गहरा असर डालती है। अफरात ज़र, सूद की शरह और माली मामलत की दस्तयाबी, ये सब अवामिल जायदाद की कीमतों को मुतासिर करते हैं। जब मौशियत मुस्तकिम हो तो प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ जाती हैं क्योंकि लोगों की खरीदारी की ताकत और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ जाता है। हुकूमती पॉलिसियाँ और कवानीन। हुकूमती पॉलिसियाँ, कवानीन और टैक्सेस भी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की कीमतों को मुतासिर करते हैं। मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी टैक्स कवानीन, स्टाम्प ड्यूटी और कैपिटल गेन टैक्स में होने वाली तब्दीलियाँ कीमतों पर असर डालती हैं। हालिया बरसों में हुकूमत की जानिब से दी गई एमेनिटी स्कीम ने सरमायाकारों को अपनी गैर एलानिया प्रॉपर्टी ज़ाहिर करने की इजाज़त दी, जिससे प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त में इजाफा हुआ और कीमतें बढ़ गईं। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की कीमत का तयन मुख्तलिफ माशी, समाजी और जिस्मानी अवामिल पर मुनहसर होता है। मुकाम, बुनियादी ढांचा, मार्केट के रुझानात और हुकूमती पॉलिसियाँ इन अवामिल में शामिल हैं जो प्रॉपर्टी की कीमत को मुतासिर करते हैं। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त या सरमायाकारी करते वक्त इन अवामिल को समझना इंतहाई ज़रूरी है ताकि आप पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में बेहतर फैसले कर सकें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप ऐसी और इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।